परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वास क्या होता है? सच्चा विश्वास, वह विश्वास जो तूफान में भी नहीं डोलता, वह विश्वास जो अंधेरे में भी रोशनी देता है, वह विश्वास जो मृत्यु के द्वार पर भी मुस्कुराता है। आज हम इसी विश्वास की बात करेंगे, गुरुदेव पर विश्वास की, श्री आशुतोष महाराज जी पर विश्वास की। और यह विश्वास कोई अंधा विश्वास नहीं है, यह वह विश्वास है जो अनुभव से उपजता है, जो साधना से परिपक्व होता है, जो गुरु की कृपा से प्रकाशित होता है। जब से इस संसार में मनुष्य ने आंखें खोली हैं, तब से वह एक सत्य को खोजता रहा है। वह परम सत्य, वह परम शांति, वह अवस्था जिसे हम मोक्ष कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और इस खोज में जो एकमात्र सहारा मिलता है, वह है सद्गुरु। श्री आशुतोष महाराज जी हमारे उस सद्गुरु हैं जो आज भी इस धरती पर विराजमान हैं, जो आज भी अपने लाखों शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी उस दिव्य ज्योति को प्रकट कर रहे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपी है। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने बार बार कहा है कि इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सद्गुरु का मिलना। कबीरदास जी ने कहा था, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावनहार। अर्थात सद्गुरु की महिमा अनंत है, उनका उपकार अनंत है। उन्होंने अनंत नेत्र खोले और अनंत को दिखाया। यही काम श्री आशुतोष महाराज जी आज कर रहे हैं। वह केवल प्रवचन नहीं देते, वह केवल शास्त्रों की व्याख्या नहीं करते, वह उस दिव्य ज्योति को, उस ब्रह्म ज्योति को साधक की अंतरात्मा में प्रकट करते हैं। और जब वह ज्योति प्रकट होती है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है, तब विश्वास का अर्थ बदल जाता है। तब यह विश्वास केवल मान्यता नहीं रहता, यह विश्वास एक जीवित अनुभव बन जाता है। अब आप सोचिए, जब कोई साधक पहली बार महाराज जी के सान्निध्य में आता है, तो वह क्या लेकर आता है? वह अपनी पीड़ा लेकर आता है, अपनी थकान लेकर आता है, अपने प्रश्न लेकर आता है। संसार ने उसे बहुत कुछ दिया, धन दिया, यश दिया, परिवार दिया, लेकिन वह एक वस्तु नहीं दे सका जिसके लिए यह आत्मा तरसती है। वह है आत्मिक शांति। वह शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, जो किसी वस्तु से नहीं मिलती, जो केवल परमात्मा के साथ जुड़ने से मिलती है। और यही जुड़ाव, यही योग, यही ब्रह्म ज्ञान श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यही उद्देश्य है, प्रत्येक जिज्ञासु आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ना जो उसके भीतर ही विराजमान है। और जब कोई साधक यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, वह बाहरी नहीं होता, वह भीतरी होता है। वह परिवर्तन उसकी दृष्टि में आता है, उसकी सोच में आता है, उसके व्यवहार में आता है। वह व्यक्ति जो पहले क्रोध में जलता था, जो पहले लोभ में डूबता था, जो पहले मोह के जाल में फंसा रहता था, वही व्यक्ति जब महाराज जी की कृपा से उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर देखता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जब भीतर से प्रकाश मिलता है, तो बाहर का अंधकार स्वतः ही मिटने लगता है। यही गुरु की महिमा है, यही गुरु का काम है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा अपनी सत्ता को मनुष्य तक पहुंचाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अर्थात चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान भी क्यों न हो, गुरु के बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यह बात केवल शास्त्र में लिखी हुई नहीं है, यह सत्य है, शाश्वत सत्य है। और श्री आशुतोष महाराज जी के लाखों शिष्य इस सत्य के जीवित प्रमाण हैं। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो शांति आई है, जो प्रकाश आया है, वह इस सत्य की गवाही देता है। जब एक साधक कहता है कि महाराज जी की कृपा से मेरा जीवन बदल गया, तो वह कोई भावुकता में नहीं कह रहा, वह अपने अनुभव की सच्चाई बोल रहा है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। गुरुदेव पर विश्वास का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम आंखें बंद करके हर बात मान लें? नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान परखने की वस्तु है, मानने की नहीं। वह कहते हैं, पहले अनुभव करो, फिर विश्वास करो। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही हमारे वेदों का,
उपनिषदों का दृष्टिकोण रहा है। तत्वमसि, तुम वही हो, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभव है जो गुरु साधक को कराता है। जब साधक इस सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तब उसका विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है और श्रद्धा समर्पण में, और यह समर्पण ही मुक्ति का द्वार है। मीराबाई का उदाहरण लीजिए। मीरा ने अपने जीवन में कितनी पीड़ा सही। ससुराल का विरोध था, समाज का तिरस्कार था, विष का प्याला भी मिला, लेकिन मीरा डिगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक अटूट विश्वास था, अपने गुरु रैदास जी पर, अपने आराध्य श्री कृष्ण पर। मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। यह विश्वास ही उनकी शक्ति था, यही उनका कवच था। आज के युग में जब हम अपने जीवन में कठिनाइयां देखते हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब हमें भी उसी विश्वास की आवश्यकता है, और वह विश्वास तभी जागता है जब गुरु की कृपा होती है। श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा जब किसी साधक पर होती है, तब उसके भीतर वही दृढ़ता आती है जो मीरा में थी, वही निर्भयता आती है जो संतों में होती है। संत कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह कबीर की सरलता है, कबीर का संतोष है। और यह संतोष कहां से आता है? यह संतोष गुरु की कृपा से आता है। जब गुरु भीतर से जोड़ देते हैं, जब वह दिव्य अनुभव होता है, तब मनुष्य को यह बोध होता है कि जो परमात्मा ने दिया है वह पर्याप्त है। तब लोभ कम होता है, तब संतोष बढ़ता है, तब जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है। श्री आशुतोष महाराज जी का यही संदेश है, बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, और उसे प्रकट करने की सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव पर विश्वास का अर्थ यह भी है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। केवल सत्संग सुनने से, केवल प्रवचन पढ़ने से, केवल माथा टेकने से विश्वास पूर्ण नहीं होता। विश्वास तब पूर्ण होता है जब हम गुरु की बात को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने प्रतिदिन के जीवन में लाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, साधना करो, नियमित साधना करो। प्रतिदिन उस दिव्य ज्योति में बैठो, उस नाम में रमो, उस प्रकाश को अपने भीतर अनुभव करो। और जब यह साधना होती है तो विश्वास की जड़ें गहरी होती जाती हैं। तब कोई परिस्थिति उस विश्वास को नहीं हिला सकती। तब जीवन में कोई भी तूफान आए, साधक की नाव डूबती नहीं, क्योंकि उसके पास गुरु का हाथ है। हमारे शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा की अनेक कथाएं हैं। एकलव्य का उदाहरण है, जिसने गुरु की मूर्ति बनाकर साधना की ओर श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। आरुणि का उदाहरण है, जिसने गुरु की आज्ञा पालन में स्वयं को खपा दिया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि गुरु पर विश्वास और गुरु के प्रति समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। और यह कोई पुरानी बात नहीं है, यह आज भी उतनी ही सच है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जितने भी साधक हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह इन्हीं सत्यों की पुष्टि करता है। एक व्यसनी व्यक्ति जो शराब और नशे में डूबा था, महाराज जी की कृपा से मुक्त हो गया। एक परिवार जो टूटने के कगार पर था, ब्रह्मज्ञान की शिक्षाओं से जुड़ गया। एक युवा जो जीवन से निराश था, साधना के मार्ग पर चल पड़ा। ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये जीवित प्रमाण हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की एक विशेषता जो उन्हें विशेष बनाती है, वह यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको समान भाव से ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। वह कोई भेद नहीं करते। उनका द्वार सबके लिए खुला है। यही सच्चे सद्गुरु का लक्षण है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक पिता एक के हम बारिक, अर्थात हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। श्री आशुतोष महाराज जी इसी सत्य को जीते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते हैं। उनके सत्संग में जब लाखों लोग एक साथ बैठते हैं, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, तब वह दृश्य ही एक संदेश है। वह दृश्य कहता है, परमात्मा की दृष्टि में सब समान हैं, और जो गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि है, वह भी सबको समान दृष्टि से देखता है। अब आइए इस विश्वास की गहराई को और समझें। जब हम कहते हैं गुरुदेव पर विश्वास, तो इसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर है बौद्धिक विश्वास। जब हम गुरु की बातें सुनते हैं, उनके तर्क को समझते हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं,
और मन कहता है, हाँ, यह सही है। यह पहला कदम है। दूसरा स्तर है अनुभवात्मक विश्वास। जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब साधना में वह दिव्य प्रकाश दिखता है, जब भीतर एक शांति उतरती है, तब जो विश्वास होता है वह बौद्धिक नहीं रहता, वह अनुभव पर आधारित होता है। और तीसरा और सर्वोच्च स्तर है पूर्ण समर्पण का विश्वास। जब साधक का अहंकार गलता है, जब वह पूर्णतः गुरु में विलीन हो जाता है, तब जो अवस्था होती है उसे ही हमारे शास्त्रों में संयुज्य मुक्ति कहा गया है। यही परम लक्ष्य है और श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को इसी परम लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। सूरदास जी ने कहा था, सूर श्याम बिन जीवन नाही, जैसे जल बिन मछली तड़पत, तैसे मैं गुरु बिन तड़पत जाहीं। यह तड़प, यह व्याकुलता, यही साधक की योग्यता है। जब किसी के भीतर यह तड़प जागती है, जब वह संसार की हर वस्तु से ऊब जाता है और उसके भीतर से एक आवाज उठती है कि इससे परे कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा जो कभी न छूटे, कभी न बदले, कभी न मिटे, तब उस साधक के जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। और श्री आशुतोष महाराज जी उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए उपस्थित हैं जो इस तड़प को लेकर उनके पास आती हैं। वह उस तड़प को शांत करते हैं, न बातों से, न केवल प्रवचन से, बल्कि उस दिव्य अनुभव से जो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से प्रदान करते हैं। गुरुदेव पर विश्वास का एक और पहलू है, और वह है कठिन समय में विश्वास। जब जीवन में सब ठीक चल रहा हो, तब तो विश्वास रखना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब कठिनाई आती है, जब रोग आता है, जब आर्थिक संकट आता है, जब प्रियजन साथ छोड़ देते हैं। तब क्या हमारा विश्वास टिका रहता है? यही वह घड़ी है जो साधक की परीक्षा लेती है। और जिसने सच में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने सच में महाराज जी की कृपा को अपने भीतर उतारा है, वह इस परीक्षा में डिगता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो परिस्थिति आई है वह भी परमात्मा की इच्छा से आई है। जो कठिनाई आई है वह भी उसे तराशने के लिए आई है, और गुरु उसके साथ हैं, हर कदम पर, हर श्वास पर। यह बोध ही वह शक्ति है जो साधक को कठिन से कठिन समय में भी संभाले रखती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु कृपा सुर दुर्लभ पदवी, सो मोहि न करहीं कृपा अब लौं। अर्थात जिनकी कृपा से वह पद मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्या वह मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? यह विश्वास, यह निश्चय कि गुरु की कृपा होगी, कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, यही विश्वास साधक का सबसे बड़ा धन है। और श्री आशुतोष महाराज जी का जो शिष्य है, जो उनकी शरण में आया है, जिसने उनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, उसके पास यह धन है, उसके पास वह कवच है जो किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। आज के इस युग में, जिसे कलयुग कहा जाता है, जहां चारों ओर अशांति है, जहां मनुष्य बाहर की दौड़ में इतना थक गया है कि भीतर झांकना भूल गया है, ऐसे युग में श्री आशुतोष महाराज जी जैसे सद्गुरु का होना एक वरदान है। यह संयोग नहीं है, यह परमात्मा की करुणा है कि उसने इस कठिन समय में एक सच्चे गुरु को भेजा है, जो लाखों आत्माओं को उस परम प्रकाश से जोड़ रहे हैं। जो लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, जो इस वाणी को सुन रहे हैं, उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस अवसर को न चूकें। जब तक महाराज जी इस धरती पर हैं, जब तक यह दिव्य उपस्थिति सुलभ है, तब तक इस कृपा का लाभ उठाइए। उनके पास जाइए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, साधना कीजिए और अपने जीवन को उस दिव्य प्रकाश से भर लीजिए। गुरुदेव पर विश्वास, यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक साधना है, यह एक यात्रा है उस परम सत्य की ओर, उस परम आनंद की ओर, उस अवस्था की ओर जहां पहुंचकर मनुष्य कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था वह मिल गया। और यह अवस्था श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके ब्रह्म ज्ञान से, उनकी शिक्षाओं से प्राप्त होती है। इसलिए आज के इस सत्संग में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम गुरुदेव पर अपना विश्वास और दृढ़ करेंगे, अपनी साधना और नियमित करेंगे, और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री आशुतोष महाराज जी हमारे साथ हैं आज भी, इसी धरती पर, इसी युग में। जब हम गुरुदेव पर विश्वास की बात करते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि यह विश्वास आता कहां से है? क्या यह विश्वास जन्म से मिलता है
क्या यह विश्वास किसी परिवार की परंपरा से आता है? क्या यह विश्वास केवल संस्कारों का परिणाम है? नहीं। यह विश्वास आता है अनुभव से। यह विश्वास आता है सत्संग से। यह विश्वास आता है उस क्षण से जब एक साधक पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठता है और उसे लगता है कि यहां कुछ अलग है। यहां एक ऊर्जा है, एक शांति है, एक दिव्यता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की। वह पहला स्पर्श, गुरु की उपस्थिति का वह पहला अनुभव ही विश्वास के बीज को अंकुरित करता है। और फिर जैसे जैसे साधक साधना करता है, जैसे जैसे वह उस दिव्य ज्योति में डूबता है, वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती। यही गुरुदेव पर विश्वास की यात्रा है। बीज से वृक्ष तक की यात्रा, संशय से निश्चय तक की यात्रा, अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा। और इस यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह है मन का संशय। मन बड़ा चालाक है। मन हर बात पर प्रश्न उठाता है। मन कहता है, क्या पता सच है या नहीं। मन कहता है, थोड़ा और सोच लो, थोड़ा और परख लो। और यह संशय साधक की सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट कहा था, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। संशय का अर्थ यह नहीं कि हम प्रश्न न करें। प्रश्न करना बुद्धि का काम है। लेकिन जब एक बार अनुभव हो जाए, जब एक बार प्रमाण मिल जाए, तब भी संशय करते रहना यह बुद्धि नहीं, यह मन की कमजोरी है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, पहले प्रश्न करो, पहले परखो, लेकिन जब सत्य सामने आ जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। और यही साहस विश्वास को जन्म देता है। यही साहस साधक को आगे ले जाता है। हमारे संतों ने जो उपदेश दिए हैं उनमें एक बात बार बार आती है, सत्संग की महिमा। कबीर ने कहा, कबीरा संगत साधु की नित्य प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। अर्थात साधु की संगति प्रतिदिन करते रहो, इससे दुर्बुद्धि दूर होती है और सुबुद्धि प्राप्त होती है। यही सत्संग का काम है। और श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में यही होता है। जब हम उनके प्रवचन सुनते हैं, जब हम उनके शिष्यों के बीच बैठते हैं, जब उस वातावरण में सांस लेते हैं, तो भीतर कुछ बदलता है। वह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। जैसे एक बर्तन में अगर कोई सुगंधित वस्तु रखी जाए तो बर्तन भी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार जब हम सद्गुरु के सान्निध्य में रहते हैं तो हमारे भीतर भी उस दिव्यता की सुगंध उतरने लगती है। यही सत्संग की शक्ति है और यही गुरुदेव पर विश्वास को पोषण देने वाला सबसे बड़ा माध्यम है। अब एक और पहलू पर विचार करें। जब कोई नया साधक आता है और वह देखता है कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो वर्षों से साधना कर रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज है, उनकी आंखों में एक अलग ही शांति है, उनके व्यवहार में एक अलग ही मिठास है, तब वह नया साधक स्वतः ही सोचता है, यह क्या है? इन लोगों को क्या मिला है जो इनके चेहरे पर इतना सुकून है? और यह प्रश्न ही उसे साधना की ओर, गुरु की ओर खींचता है। यह खिंचाव, यह आकर्षण, यह प्रेम का खिंचाव है। और सद्गुरु का प्रेम इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में जो परिवर्तन दिखता है, वह स्वयं में उनकी महिमा का प्रमाण है। वह परिवर्तन किसी को भी यह विश्वास दिला सकता है कि हां, यहां कुछ सच्चा है, यहां कुछ वास्तविक है, यहां एक और गहरी बात समझनी है। गुरुदेव पर विश्वास का अर्थ केवल गुरु के व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है, बल्कि उस परंपरा पर विश्वास है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सत्य पर विश्वास है जिसे वह प्रकट करते हैं, उस अनुभव पर विश्वास है जिसे वह प्रदान करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कोई नई बात नहीं कह रहे, वह वही कह रहे हैं जो वेदों ने कहा, जो उपनिषदों ने कहा, जो गीता ने कहा, जो हमारे आर्षि मुनियों ने कहा। लेकिन वह उसे केवल कह नहीं रहे, वह उसे करा रहे हैं। और यही अंतर है एक साधारण वक्ता और एक सद्गुरु में। साधारण वक्ता शब्द देता है, सद्गुरु अनुभव देता है। साधारण वक्ता रास्ता बताता है, सद्गुरु रास्ते पर चलाता है। और इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी पर विश्वास करने का अर्थ है उस पूरी दिव्य परंपरा पर विश्वास करना जो अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे उपनिषदों में एक प्रसंग है, जब श्वेतकेतु अपने गुरु के पास से शिक्षा लेकर लौटा तो वह बहुत अभिमानी हो गया था। उसे लगता था कि उसने सब जान लिया। लेकिन उसके पिता उद्दालक आर्ष ने उससे एक प्रश्न पूछा,
क्या तुमने वह विद्या प्राप्त की जिसे जानने से सब जाना जाता है? श्वेतकेतु चुप हो गया। उसे उत्तर नहीं पता था। तब उद्दालक अरश्य ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और वह प्रसिद्ध वाक्य कहा, तत्वमसि, वह तुम हो। यह परम ज्ञान है और यही परम ज्ञान श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान करते हैं। जब साधक इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसे पता चलता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर ही था, और तब उसके भीतर जो कृतज्ञता उठती है वह कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति वही विश्वास की परिपक्व अवस्था है। संत नामदेव जी ने कहा था, गुरु की सेवा गुरु भक्ति, यही है मुक्ति का द्वार। ये वाक्य बहुत सरल लगता है लेकिन इसकी गहराई असीम है। गुरु की सेवा का अर्थ केवल शारीरिक सेवा नहीं है। गुरु की सेवा का अर्थ है उनकी शिक्षाओं की सेवा करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, उनके संदेश को अपने जीवन में प्रकट करना। और गुरु भक्ति का अर्थ है उनके प्रति पूर्ण समर्पण। यह समर्पण भय से नहीं बल्कि प्रेम से होना चाहिए। जब गुरु के प्रति प्रेम होता है तो सेवा स्वतः होती है, साधना स्वतः होती है, समर्पण स्वतः होता है। और श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में यही प्रेम दिखता है। उनके शिष्य जो सेवा करते हैं, चाहे वह सत्संग की सेवा हो, चाहे वह समाज सेवा हो, वह सब उसी प्रेम का प्रकाशन है। वह सब उसी विश्वास का प्रतिफल है जो गुरुदेव की कृपा से उनके भीतर जागा है। आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या है और वह है भटकाव। चारों ओर इतने मार्ग हैं, इतने गुरु हैं, इतने संप्रदाय हैं कि एक साधारण मनुष्य भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है किसका अनुसरण करूं, किस पर विश्वास करूं, और यह भ्रम उसे कहीं का नहीं छोड़ता। इस भ्रम से निकलने का एक ही उपाय है और वह है सद्गुरु की कसौटी पर गुरु को परखना। हमारे शास्त्रों ने सद्गुरु के कुछ लक्षण बताए हैं। पहला, सद्गुरु वह है जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे, जो साधक को परमात्मा से साक्षात्कार कराए। दूसरा, सद्गुरु वह है जिसका जीवन उनके उपदेशों के अनुरूप हो। तीसरा, सद्गुरु वह है जो किसी से कोई स्वार्थ न रखे, जो केवल आत्मकल्याण के लिए कार्य करे। और जब हम श्री आशुतोष महाराज जी को इन कसौटियों पर परखते हैं तो वह हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान देते हैं। यह उनके लाखों शिष्यों का अनुभव है। उनका जीवन उनके उपदेशों का जीवित उदाहरण है और उनकी समस्त गतिविधियां, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में, सब निःस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कार्य कर रही है वह केवल आध्यात्मिक कार्य नहीं है, वह एक समग्र परिवर्तन का आंदोलन है। व्यसन मुक्ति के शिविर चलाए जा रहे हैं, निर्धन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, आपदा के समय राहत कार्य किए जा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। और यह सब क्यों? क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी की दृष्टि में आत्मकल्याण और समाज कल्याण अलग नहीं है। जो व्यक्ति भीतर से जागृत है, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, वह स्वतः ही समाज की सेवा करता है। क्योंकि जब भीतर से वह एकता का बोध होता है कि मैं और दूसरा अलग नहीं है, तब दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है और दूसरे की सेवा स्वयं की सेवा बन जाती है। यही वह दृष्टि है जो सद्गुरु देते हैं। यही वह परिवर्तन है जो ब्रह्म ज्ञान लाता है। और इसीलिए जब हम गुरुदेव पर विश्वास की बात करते हैं तो हम केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम एक सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का स्वप्न है एक ऐसा समाज जो भीतर से जागृत हो, जो आत्मज्ञान से संपन्न हो, जो प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। और इस स्वप्न को साकार करने के लिए जितने अधिक साधक उनकी शरण में आएंगे, जितने अधिक लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही यह समाज और यह संसार बेहतर बनेगा। यह कोई आदर्शवादी कल्पना नहीं है, यह एक व्यावहारिक सत्य है। क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तब परिवार बदलता है, जब परिवार बदलता है तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तब राष्ट्र बदलता है। और यह परिवर्तन का बीज है ब्रह्म ज्ञान, और यह ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं श्री आशुतोष महाराज जी। तो आज के इस सत्संग में जो लोग बैठे हैं, जो इस वाणी को सुन रहे हैं, उनसे केवल एक निवेदन है। अगर आपके मन में अभी भी संशय है तो कोई बात नहीं, संशय लेकर आइए, प्रश्न लेकर आइए, अपनी पीड़ा लेकर आइए, अपनी थकान लेकर आइए। श्री आशुतोष महाराज जी का द्वार सबके लिए खुला है। लेकिन जब आप आई तो एक खुला मन लेकर आए, एक ग्रहण करने की तैयारी लेकर आए।
क्योंकि गुरु तो देना चाहते हैं, प्रश्न यह है कि हम लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। जैसे आकाश से वर्षा होती है, लेकिन जिस पात्र का मुंह बंद है उसमें पानी नहीं जाता, उसी प्रकार गुरु की कृपा तो सदा बरसती है, लेकिन जो साधक अपने अहंकार के ढक्कन को हटा देता है, जो खुलकर गुरु के सामने आता है, उसी में वह कृपा उतरती है। और जब वह कृपा उतरती है, तब जीवन धन्य हो जाता है, तब जीवन सार्थक हो जाता है। गुरुदेव पर विश्वास, यह इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन मिले तो खर्च हो जाता है, यश मिले तो मिट जाता है, संबंध मिले तो बिछड़ जाते हैं, लेकिन गुरुदेव पर विश्वास, यह वह संपत्ति है जो इस जन्म में भी साथ है और जन्म जन्मांतर तक साथ रहती है। क्योंकि जब एक आत्मा गुरु से जुड़ जाती है तो वह संबंध अटूट हो जाता है। वह संबंध जन्म मृत्यु के परे का संबंध है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सद्गुरु को एक बार मिलने के बाद वह जीव कभी अकेला नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी जो शिष्य को दीक्षा देते हैं, वह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, वह एक अनंत संबंध की शुरुआत है। और इस संबंध में जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही परम आनंद का द्वार है। जय गुरुदेव।